नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, इनको भर रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है हमारी इन्हीं बुकों में से पूछी जानी है, जो हमारे पेपर अभी नवंबर में होने वाले हैं। और इसके बाद जो है नवंबर से ही हमें एड ग्रेड बुकें प्राप्त हो जाएंगी, जो जिनमें से हमारा वार्षिक परीक्षा का पेपर पूछा जाएगा। तो हमें इनकी 31 अक्टूबर के पहले पहले तक इनकी तैयारी कर लेना है, इनको सभी को कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि हमें अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर अच्छे से हमसे बन सके। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ कक्षा 7वीं की हिंदी, आज हम हिंदी देखने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है पाठ 7, हम बीमार क्यों हों। तो ये जो है कक्षा 6वीं का पाठ 7 है, यहाँ पे लिखा कक्षा 6वीं क्रमांक पाठ 7। और इसमें जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, इसके आधार पर इस पाठ से हमें क्या क्या बनना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई थी। तो पूरा पाठ जो है आपको कक्षा 6वीं की पाठ 7 हिंदी में मिल जाएगा। यहाँ थोड़ी सी बस इसकी जानकारी है, और इससे के जो प्रश्न हैं वही प्रश्न जो हमें मतलब है इससे संबंधित जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ सामान्य देखिए, यहाँ पे भोजन के विषय में दिए गए हैं। इसके सामान्य नियम है कि उसमें एक हिस्सा गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि, ये 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जियाँ इतनी होनी चाहिए। अपनी उम्र और स्थिति और आदत के हिसाब से भी इनका चयन करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें। नंगे पैरों घूमना, धरती पर सोना, मिट्टी से स्नान करना आदि पृथ्वी के तत्व को प्राप्त करने की भी अन्य क्रियाएं हैं। भौतिक शरीर को 5 भौतिक तत्वों से स्वस्थ रखा जा सकता है, और 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर ही बना है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, इनके जो प्रश्न दिए गए हैं। इसमें प्रश्न दिए हैं, यहाँ देखिए अभ्यास 1, यहाँ दिया गया है समाचार बनाना। तो समाचार किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार हमें इनका समाचार बनाना सीखना है। यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, यदि दी गई पाठ सामग्री स्वास्थ्य संबंधी समाचार का हिस्सा है तो आप निम्न बिंदुओं पर समाचार बनाएं। संतुलित आहार पर और व्यायाम पर। तो देखिए, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल और शारीरिक जरूरत के हिसाब से उचित मात्रा में ये सब हमारे शरीर में मौजूद होना चाहिए। ये कहलाता हमारा संतुलित आहार या संतुलित भोजन। अब इसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। वह कई प्रकार से अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है। व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत भी बनाता है, इसलिए यह व्यायाम बहुत ही लाभदायक है। तो इस प्रकार का आप समाचार बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए समाचार के बारे में दिया गया है 7 नंबर में कि नित्य स्नान, है ना। इसका भी एक समाचार बनाएंगे आप इस प्रकार से कि हमारी त्वचा में लाखों रोमकूप हैं, जिससे पसीना निकलता रहता है। इन रोमकूपों को जहाँ भरपूर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहीं उन्हें पौष्टिक तत्व भी होने चाहिए। लेकिन हमारी त्वचा पर रोज धूल, गर्दन और पसीने से मिलकर जो मैल जमता है, उसे हमारी त्वचा सुंदरता उससे कम हो जाती है। अतः हमें नित्य प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमें रोम लिखना है, रोमकूप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें हमें क्या करना चाहिए, नित्य स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का भी आप एक समाचार पत्र बना सकते हैं। यहाँ देखिए अभ्यास 2 में है, स्वयं की राय दी गई है यहाँ पे कि निम्नलिखित बात पर अपने स्वयं की राय दीजिए। जैसे इंटरनेट पर, इसके विषय पर एक समाचार बनाएं। इंटरनेट क्या है। तो देखिए, वर्तमान समय में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ किससे होता है, समाचार पत्रों के माध्यम से ही संभव होता है, ठीक है ना। ये है हमारा इंटरनेट। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए पत्रिकाओं में दी गई कहानियाँ, है ना। कुछ पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, उनमें भी आजकल समाचार पत्रों में हमें दिन प्रतिदिन नई नई कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। कहानियों से हमें नैतिक गुणों का हमारा विकास होता है, एवं कहानियाँ जो है हमें जीवन में अच्छी अच्छी आदतें सिखाती हैं। तो इस प्रकार से एक समाचार पत्रों के हिसाब से ये बना सकते हैं। विद्यालय में रेडियो का उपयोग होना चाहिए। विद्यालय में रेडियो का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। वीडियो द्वारा आजकल रेडियो द्वारा, यहाँ रेडियो लिख लीजिए, रेडियो द्वारा आजकल विद्यालय में छात्रों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से नए नए कार्यक्रम प्रसारित भी किए जा रहे हैं, जिन्हें हम रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, है ना। तो हमारे विद्यालय में रेडियो बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें ये पेपर की कटिंग है। समाचार पत्र 1, समाचार पत्र 2, समाचार पत्र 3 ये लगे हुए हैं। तो ज़रा इनको देखिए
अब मैं आपको थोड़े से इनको बड़ा करके बताता हूँ। यहाँ देखें समाचार पत्र एक, हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियर टूटने का खतरा। देखिए ये कहाँ पे छपी ये खबर, मनाली में। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में बीते दिनों में बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया, लेकिन इस बीच जो है हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई। तो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ पे छपा हुआ है, ठीक है ना, कहाँ का, मनाली का। इस प्रकार से ये पहली खबर उसमें छपी थी। और इसमें है यहाँ अलर्ट जारी करते हुए 8 और 9 फरवरी को स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों से हिमस्खलन वाले क्षेत्रों का रुख न करने की वहाँ पे अपील की गई। अच्छा, दूसरा देखिए यहाँ पे जो समाचार पत्र 2 है, इसमें है रोजाना हो रही मौतों के मामले में भी भारत टॉप 20 देशों से बाहर, है ना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भारत में बहुत मौतें हो रही हैं, उसके बारे में ये जो है खबर यहाँ पे छपी है। तो ये समाचार पत्र की है। समाचार पत्र 3 में देखिए, समाचार पत्र जो 3 दिया गया है इसमें है यूपी की एक तहसील के 33 लोग लापता। ये देखिए, लखीमपुर खीरी, उत्तराखंड त्रासदी में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले की ये जो है निघासन तहसील से 33 लोग लापता हैं, इनमें से 16 इच्छानगर गांव के हैं। तो ये सभी इस प्रकार से ये खबर इसमें छपी हुई है। चलिए आगे देखिए, इसमें यहाँ देखिए अभ्यास दिया गया है इसी से कि शीर्षक एवं मुख्य बिंदु इनमें से छांटना है कि दिए गए समाचार पत्रों के आधार पर इन बिंदुओं को लिखना। यहाँ पे देखिए समाचार का शीर्षक क्या है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हिमालय प्रदेश में भी ग्लेशियर टूटने का खतरा, ये उसका शीर्षक हो जाएगा। उस समाचार के मुख्य बिंदु क्या है, हिमालय प्रदेश में पर्यटन नगरी मनाली में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया, ये अपन ने पढ़ा है। यहाँ प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और पर्यटकों से ऊंचाई वाले स्थानों से जाने में मना किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये खबर था, उसके ये मुख्य बिंदु थे। चलिए आगे देख। अब जो समाचार 2 था, समाचार 2 का शीर्षक क्या था, उसका था कि रोजाना हो रही मौतों के मामले में भारत टॉप 20 देशों से बाहर। यही था उसका समाचार का मुख्य मतलब शीर्षक होना चाहिए। समाचार के यहाँ पे मुख्य बिंदु दिए हैं कि भारत देश में अब सिर्फ महाराष्ट्र, गोवा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 10% से कम हो गया है। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 13.6% और गोवा में 11.67 पॉजिटिव रेट है। तो यह वहाँ का मुख्य बिंदु थे। और समाचार 3 दिया गया है, उसका शीर्षक है कि यूपी की एक कहानी है, एक तहसील के 33 लोग लापता, ठीक है ना। तो ये समाचार के मुख्य बिंदु हैं कि उत्तराखंडी त्रासदी में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की निघासन तहसील में 33 लोग लापता, ठीक। फिर इसमें से 5 तो एक ही परिवार के हैं। यह तभी तपोवन स्थिति एक ही टीपीसी पावर प्लांट में काम करने गए थे। तो यहाँ जो काम करने गए थे इसके बारे में ये खबर यहाँ पे समाचार पत्र 3 में छपी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया गया है अभ्यास 2, निबंध लेखन। निबंध लेखन किस प्रकार से हमें निबंध लिखना पड़ता है, ये देखिए। विषयों में से दिए गए ये विषय दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है, या तो इंटरनेट पे लिखें या समाचार पत्र पर या बाल पत्रिका पर। तो अपन लोगों ने समाचार पत्र पढ़ा है, तो निबंध देखिए समाचार पत्र पर, है ना, समाचार पत्र का निबंध। आजकल समाचार पत्र जीवन की एक आवश्यकता बन गई है। यह बाजार में लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध होता है। एक समाचार पत्र खबरों का प्रकाशन होता है जो कागजों पर छापा जाता है और लोगों के घरों में वितरित किया जाता है। अलग अलग देश अपना अपना अलग अलग समाचार संगठित रखते हैं। अखबार हमें अपने देश में हो रही घटनाओं से भी अवगत कराते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक निबंध लिखना था करीब करीब 100 शब्दों में, ठीक है। तो ये 100 शब्द हो गए। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है मूल्यांकन है और इसमें है प्रश्न 1, प्रश्न 2 और भी। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं उनकी सूची बनाइए। तो स्वस्थ रखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर आवश्यक ध्यान देना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, खाना समय पर खाना चाहिए और शाम को जल्दी सोना चाहिए। ये हमारी मुख्य स्वस्थ रहने की आदतें हैं। प्रश्न 2 देखिए, समाचार पत्रों के लाभ बताइए। समाचार पत्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाचार पत्र हमें देश दुनिया की होने वाली घटनाओं की जानकारी देते हैं या मिलती है। समाचार पत्र पढ़ने से हमारा समाज का ज्ञान बढ़ता है। हमें समाचार पत्र हमें सरकार के नियमों और कानूनों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो इस प्रकार समाचार पत्रों के ये लाभ थे। चलिए आगे देखिए,
यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा है कि विज्ञान के आविष्कार के 5 लाभ और 5 हानियाँ बताइए। तो लाभ यहाँ लिख दीजिए, हानियाँ यहाँ लिख दीजिए। तो सबसे पहले तो लाभ देखिए, यातायात के साधन। आपको कहीं जाना है तो बिल्कुल आप वायुयान से लेकर के बस है, ट्रेन है ना, कई साधन हैं, मोटर गाड़ियाँ इत्यादि, ये सभी यातायात के साधन हैं, जिससे हमारी दूरी बहुत कम हो गई है ना। कृषि उपचार के साधन हैं, टेलीफोन, यह हमारा एक विज्ञान का आविष्कार ही है, जिसने हमारे बातों को, हमारे मतलब जो दूर संचार थे उनको बिल्कुल सहज बना दिया है। असाध्य रोगों का इलाज, ये विज्ञान की देन है। बिजली का आविष्कार, ये भी विज्ञान की ही देन है ना। तो ये हमें इनसे बहुत लाभ हुआ है। हानियाँ देखिए तो जैसे यातायात के साधन है तो इसी के कारण ही कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। कृषि उपचार के साधन में कीटाणुनाशक दवाइयों का निर्माण, परमाणु बम का निर्माण, विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, तो इस प्रकार से हानियाँ भी इसमें हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक छठवीं का पाठ दिया गया है, जिसका छठवीं का पाठ क्रमांक ये 8 है। और इस पाठ 8 से एक यहाँ पे छोटा सा अनुच्छेद लिखा गया है उसका। ठीक है कि वृक्ष के नीचे मोहन सोहन गोपाल और श्याम बैठे हैं, और यहाँ पे लगा दिया पूर्ण विराम। तो यहाँ जो विराम लगे हुए हैं, इन विरामों के बारे में विशेष जानकारी दी गई। यहाँ पे देखिए इन जो विराम हैं, इन विरामों को क्या क्या कहते हैं, इनके बारे में यहाँ लिखना है कि दिए गए अनुच्छेद में के वाक्यों में लगे विराम चिन्ह के नाम लिखिए। तो यहाँ विराम चिन्ह लिखना है और उनका यहाँ पे नाम लिखना है। तो देखिए इसको बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है ना। और ये यहाँ पे योजक चिन्ह है जो यहाँ पे लगाया गया है, छोटा सा, ये राम राम ये लगा ना योजक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार से यहाँ देखिए लगा हुआ है अरे, है ना, ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर है। और यहाँ पे देखें तो ये चिन्ह लगाया गया है इसमें, देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह आगे मिलेगा इसमें। देखना है आपको कहाँ पे लगा हुआ है ये। उसने और चिड़ियाँ बैठी गिर पड़ी, मोहन ने कहा अरे। अरे के बाद यही चिन्ह लगा हुआ है, ये अरे। यहाँ पे नीचे बिंदी दिख नहीं रही है, देख लें, उसमें साफ स्पष्ट नहीं दिखता है। ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहा जाता है इसे। चलिए आगे देखिए इन चिन्हों के बारे में। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है विराम चिन्ह की एक तालिका दी गई है। पूर्ण विराम है, इसको पूर्ण विराम सीधा खींच देते हैं, है ना। कथन अपना पूर्ण होता है जैसे ही, तो जैसे इन्होंने कहा कि मोहन स्कूल गया, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है। अल्प विराम है, ये छोटा सा चिन्ह रहता है। और ये अल्प विराम जब हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है तो हम इसको लगा देते हैं, जैसे कि रेखा, पूनम, ये छोटे छोटे में हमें अलग अलग बात करना है तो अल्प विराम लगा देते हैं। अर्ध विराम ये होता है हमारा अर्धविराम। तो अर्धविराम ऐसी जगह पे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए इन्होंने ये लगा दिया है जाता है के बाद यहाँ विराम और अर्धविराम अल्पविराम लगा करके, है ना। इसके बाद आता है उपविराम या अपूर्ण विराम। ये अपूर्ण विराम, ये डबल चिन्ह रहते हैं, ये इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। ये लगा है पंत, फिर लिखा है दो बिंदी लगा करके एक अध्ययन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको तो अपन जानते ही हैं। चलिए आगे देखिए इसमें और भी दिए गए हैं। ये है विस्मय आदि बोधक, है ना, विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह, ये डैश लगा दिया जाता है। हंस पद त्रुटि सूचक है ये, इस प्रकार से। और लाघव चिन्ह, ये संक्षेप में एक बिंदी लगा दी जाती है। और यहाँ पे विवरण चिन्ह होता है, जब कोई विवरण देना पड़ता है तो दो बिंदी लगा के आगे उसको हम विवरण देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे दिया गया है अभ्यास 2। यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है कि यहाँ पे एक अनुच्छेद लिखा हुआ है कि तानसेन, यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस मुल्क के बादशाह हैं जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। हम इस मुल्क की कला को, इसके संगीत को, इसकी मीठी मीठी बोलियों को, इसकी पुरानी किताबों में छिपे ज्ञान को सबको समझना चाहते हैं। दिए गए संवाद अनुच्छेद में यथा स्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसी अनुच्छेद को पुनः लिखना है। यही ज्यों कहते हैं। तो यहाँ देखिए तानसेन, यह हमारी खुशकिस्मती है, यहाँ पे अल्पविराम है ना, कि हम उस मुल्क के बादशाह हैं, है ना। यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है इस प्रकार से, जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं, यहाँ पे पूर्ण विराम। फिर यहाँ लिखना है हम इस मुल्क की कला को, इसके संगीत को, इसकी मीठी मीठी बोलियों को, है ना, ठीक है ना, इसकी मीठी मीठी, यहाँ पे आपका जो ये चिन्ह आएगा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे यथा स्थान, है ना,
ये चिन्ह आएगा। बोलियों को इसकी पुरानी किताबों में दिए गए ज्ञान सबको समझना चाहते हैं, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए ये जो है अभ्यास है 3 दिया गया है। प्रश्न है कि नीचे प्रमुख विराम चिन्ह दिए जा रहे हैं, आप पहचान कर उनके नाम लिखें। ये विराम चिन्ह लगे हुए हैं, इनके हमें नाम लिखना है कि ये कौन सा चिन्ह है। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, ये पूर्ण विराम है। और यहाँ पे ये जो है अपूर्ण विराम है ना, ये विस्मयादि बोधक है, ये अल्प विराम है, और ये योजक चिन्ह कहा जाता है, इसे योजक। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अभ्यास 4 दिए गए विराम चिन्हों का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो अल्प विराम का उपयोग प्रश्नवाचक का, विस्मय सूचक चिन्ह का। इनका देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार होता है। अल्प विराम का इसका प्रयोग समान शब्दों के बीच भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अलग अलग कोई चीज़ लेना है तो उनके बीच में हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी से कोई बात पूछी जाती है, प्रश्नवाचक वाक्यों के आने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह ये है जैसे प्राय घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि मनोभाव को प्रकट करने के लिए ये विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न अभ्यास देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए। गुरुदेव वह मेरा सेवक है ना, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। तानसेन तुम कब आए, अब देखिए यहाँ पे आए प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तुम सचमुच संगीत सम्राट हो, संगीत सम्राट यहाँ पे जो है ये चिन्ह आता है, इसको अपन डैश से बोलते हैं, या डैश के अलावा यहाँ हमने योजक चिन्ह, इसका नाम है ये योजक चिन्ह है, डैश नहीं। डैश से अंग्रेजी में बोला जाता है और इसे बोला जाता है योजक चिन्ह। ठीक है, ये योजक चिन्ह है और इसके यहाँ 2 अल्पविराम इस तरफ और इस तरफ भी लगा दिए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है मूल्यांकन। तो यहाँ देखें मूल्यांकन के बारे में दिया है कि यथा स्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विषय पर 5 वाक्य लिखिए। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु पर 5 वाक्य लिखना। आपका प्रिय खेल, इस पर 5 वाक्य हमें लिखना है। तो यहाँ देखें, भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु है, पूर्ण विराम लगाएंगे। वर्षा ऋतु आषाढ़, सावन तथा भादव मास में मुख्य रूप से होती है, यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे। वर्षों से ही फसलों के लिए पानी मिलता है, पूर्ण विराम। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएँ होती हैं, यहाँ भी हम पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक, आपका खेल, इसके बारे में मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। खेल सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ पूर्ण विराम। खेल से तनाव मुक्त होता है, वाह, यहाँ पे हम ये विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाएंगे, यह खेल बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें चिन्हों का यहाँ पे हमें इस पाठ के माध्यम से हमने समझा है। तो आशा करता हूँ कि यह सब आपको समझ में आ गया होगा। यदि सब समझ में भी आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और आगे और भी इसके पाठ दिए गए हैं, यदि आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।